तो आज हम इसमें पढ़ेंगे जो है पहले मोटिवेशनल से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। ये मोटिवेशनल से हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे लेंस के बारे में और मिरर के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। तो जो मोटिवेशनल था, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। दिस इज द मोटिवेशन ऑफ दिस स्टेज। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो है द कंप्लीट गाइड टू लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे इसमें लेंस और प्रतिबिंब निर्माण की संपूर्ण मार्गदर्शिका के बारे में। इसमें पढ़ेंगे मास्टर ऑप्टिक्स विथ विजुअल ट्रिक्स के साथ, और फार्मूलाज इसमें है, और न्यू पैटर्न्स के एमसीक्यू कुछ दिए गए हैं इसमें जो है। अब देखेंगे इसमें जो है, अब डेफिनेशन क्या होता है जो लेंस होता है। A lens is a transparent material bound by two surfaces. At least one curve होता है। कहने का मतलब एक लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, मटेरियल होता है जो कि दो सरफेस से बाउंड होता है। उसमें से एक, कम से कम एक सरफेस क्या होता है, वक्रीय होता है, घुमावदार होता है, कर्व होता है उसका। इसमें जो है, अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है कि बेसिकली जो लेंस होता है इसमें रिफ्रैक्शन का काम होता है। अब इसे कैसे वर्क करता है, यह कैसे काम करता है, यह अपवर्तन के माध्यम से काम करता है। यह अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को मोड़कर एक प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब, आप यहाँ देख रहे हैं लाइट यहाँ से प्रवेश कर रही है। आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन जो था, अब यहाँ पे एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है। जो यहाँ पे प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो अभिलंब की तरफ क्या हो रहा है, ये झुक जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर रिफ्रैक्शन में जो रेज होती है वो नॉर्मल की तरफ झुकाव हो जाता है इसका। और आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्थान पे जो रेज हो रही हैं, एक स्थान पे रेज को क्या किया जा रहा है, अध्यारोपित किया जा रहा है। एक स्थान पे मिल रही हैं सभी रेज। कहने का मतलब, इसमें जो वर्क होता है इसमें रिफ्रैक्शन के माध्यम से काम करता है। किरणों को क्या करता है, मोड़कर एक प्रतिबिंब बनाता है। बेसिकली लेंस जो होता है रिफ्रैक्शन पर वर्क करता है। मैं इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ लेंस के बारे में। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, बीच में मोटा होता है जो उत्तल लेंस होता है। यह प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़कर एक मुख्य फोकस पर मिलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेस लेंस के अंदर प्रवेश कर रहा है और एक फोकस पे जाके यहाँ पे रेज क्या हो रही है, एक स्थान पे मिल जा रही है। बेसिकली क्या होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है किरणों को एक स्थान पे क्या करता है, ले जाके सभी को एक स्थान पे फोकस पे मिला देता है। यहाँ से जो भी रेज निकलेगी फोकस पे जाके मिल जाएगी। एक इसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस में होता है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब इसका यूजेज किस में किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, कैमरे में किया जाता है, इसका दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। अब पढ़ेंगे इसमें हम कॉनकेव लेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब सारे लेंस, इसमें क्या होता है, रेज को दूर ले जाया जाता है। इसमें जो भी रेज निकलती है इसको दूर ले जाया जाता है, बिखेर दिया जाता है, स्कैटर कर दिया जाता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब, जो कॉन्केव लेंस होता है बीच में पतला होता है, यह प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है,
दरवाजों के पी होल फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है। इसका यूज जो है मायोपिया में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, इसको ठीक करने में, करेक्शन करने में। तो आपने देख लिया इसमें क्या क्या यूजेस था। कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, इसमें यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरे में यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं आपको दिखेंगी, पास की वस्तुएं आपको ब्लर दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। ऐसे कॉनकेव लेंस जो यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो कि फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस दरवाजों के पी होल में यूज किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें जो है, इसमें लेंस में क्या क्या होता है। इसमें ट्वाइस द फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ का ट्वाइस, फोकस दूरी का दुगना होता है। ये मेन एक्सिस है जो कि लेंस के मिडिल से गुजरता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं फोकस क्या होता है। फोकस वह बिंदु होता है जहां भी प्रकाश किरणें मिलती हैं या जहां फैलती हुई आपको प्रतीत होती हैं। दिस इज कॉल्ड द फोकस, उसको फोकस बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसमें रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। कहने का मतलब रेज एक्चुअली मीट होती हैं, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है इनको, ऑलवेज इन्वर्टेड बनती हैं इसमें। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है, किरणें वास्तव में मिलती हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है हमेशा इसको, जो कि उल्टा होता है। ये रियल इमेज की बात है। देखिए वर्चुअल इमेज में क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब होता है, किरणें केवल आपको मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा सीधा होता है। कहने का मतलब आप इसमें देखेंगे वर्चुअल इमेज में जो होता है ये हमेशा सीधा बनता है, लेकिन इसको एक्चुअल में प्राप्त नहीं किया जा सकता पर्दे पे। जबकि रियल इमेज को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है स्क्रीन पे, जो है इसको पर्दे पे हमेशा उल्टा बनता है। अगला इसमें देखेंगे हम जो है, कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है यहाँ पे इंक्रीज है अलग अलग जगह। ऑब्जेक्ट 3 है यहाँ पे, इसका भी ऊंचाई ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं इसमें इमेज फर्स्ट का जो है उल्टा बन रहा है, ये भी इमेज सेकंड भी उल्टा बन रहा है, फिर सबसे बड़ा इमेज थर्ड वाला बन रहा है। तो उत्तल उत्तल लेंस के लिए सुनहरा नियम क्या है, पास आओ दूर जाओ, जो पास होता है वो सबसे दूर हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें तीसरा ऑब्जेक्ट जो है सबसे पास था, लेकिन उसका इमेज क्या हो रहा है, सबसे दूर हो जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पास होगा उसका इमेज सबसे दूर बनेगा, जो कि ये प्रक्रियाएं किसमें होती हैं, उत्तल लेंस में होती हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आती है, प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता है और बड़ा होता जाता है। यहाँ पे अगला हम देखेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है एट इंफिनिटी पे है, अगर वो अनंत पे है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, एट F2 फोकस 2 पे बनता है। जो प्रतिबिंब का आकार होगा पॉइंट साइज का होगा, बिंदु के आकार का होगा। इसका नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। जबकि बियॉन्ड 2F1 से अगर दूर होता है वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2F2 के बीच में होता है, तो साइज होगा छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे सभी रियल और इन्वर्टेड ही बनते हैं। एक केस में क्या होता है, वर्चुअल और अपराइट होता है, आभासी और सीधा बनता है। तो इसमें क्या था, अगर इसको आप 2F से परे रख देंगे तो इसमें छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा यहाँ पे। तीसरा इसमें एट 2F, अगर 2F पे वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, 2F2 पर होता है।
और इसमें क्या होता है, साइज क्या होता है इसका, सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें रियल और इन्वर्टेड होता है। सभी केसों में क्या होगा, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड। अगर यहाँ पे F1 और F2 के 2F1 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे 2F2 से दूर बन रहा है, इसमें साइज जो होगा मैग्निफाइड होगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ऐसे टू एट F1 पर वस्तु को रखा जाता है, जबकि प्रतिबिंब को क्या होता है, अगर अनंत पे हो जाता है, इसमें क्या होता है, इन्फिनिटली लार्ज, अत्यधिक बड़ा बनता है साइज जो होता है इमेज का। रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा होता है नेचर। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, बिटवीन F1 एंड O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, सेम साइड वस्तु की ओर होता है, क्या होता है, साइज इसका बड़ा होता है, वर्चुअल और अपराइट होता है, आभासी और सीधा होता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं एट इंफिनिटी पे अनंत पर होगा और F2 से परे होगा। इसका उल्टा यहाँ पे एट F1 पर होगा और इंफिनिटी पे होगा। इसमें क्या होगा, पॉइंट साइज का होगा। अगर F2 पे इमेज हो जाएगा, F1 पे अगर वस्तु है, यहाँ पे बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। जबकि इसमें क्या होता है, दोनों केसों में रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, यहाँ पे इमेज होता है। ऐसे आप F1 और 2F1 को याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज को कहाँ पे रखा गया है, बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में। यहाँ F1 और 2F1 के बीच में, यहाँ F2 और 2F2 के बीच में। यहाँ पे छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, यहाँ पे बियॉन्ड 2F1, 2F1 से परे है। दोनों केसों में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर 2F1 पे है तो यहाँ पे इमेज की स्थिति क्या होती है, अगर 2F2 पर है, सेम साइज का बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे आप ऐसे याद कर लीजिए, एक केस में क्या है, एक्सेप्शन है इसमें, जो कि सीधा बनता है इमेज। अवतल लेंस के लिए सुनहरा नियम हमेशा छोटा और सीधा होता है। अवतल लेंस के लिए हमेशा छोटा और सीधा होता है। आप वस्तु को कहीं भी रखें, यह हमेशा एक ही तरह व्यवहार करता है, जो अवतल लेंस होता है। लेकिन पीछे मैंने उत्तल लेंस पे क्या कर दिया, उसमें डिस्कस कर दिया अभी उत्तल लेंस पीछे। हाँ, इसमें अवतल लेंस के लिए देख लेते हैं। अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसमें प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे F1 से परे है, F1 पर है, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट साइज का होगा। इसमें वर्चुअल और अपराइट दोनों केसों में क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। ऐसे यहाँ पे बिटवीन इंफिनिटी और O के बीच में रखा गया है, अनंत और O के बीच में। F1 प्रतिबिंब F1 और O के बीच में है, इसमें डिमिनिश्ड होता है, साइज छोटा होता है, वर्चुअल और अपराइट होता है। दोनों केसों में सेम व्यवहार करता है इमेज का, जो अवतल लेंस होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम साइन कैसे बदलता है। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, प्रकाशिक केंद्र को O0, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। प्रकाश अगर बाएं से दाएं चलता है, अगला यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ F, कॉन्वेक्स इज राइट। इसमें ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है राइट की तरफ, कॉनकेव होगा लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव होता है। आपने देखा साइन कन्वर्जन कैसे किया जाता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, राइट होता है, पॉजिटिव। उत्तल क्या होता है, दाईं ओर धनात्मक होता है, जबकि अवतल बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है इसमें। ऐसे इसमें हाइट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन्वर्टेड क्या होता है, नेगेटिव होता है। उल्टा ऋणात्मक होता है और सीधा धनात्मक होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है, ऑलवेज लेफ्ट की तरफ होता है, नेगेटिव होता है, लेंस की बाईं तरफ होता है, जो u होता है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जबकि दाईं तरफ क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, वो v होता है। यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या होती है,
ऋणात्मक होती है, जो कि यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा इसमें अगर उत्तर लेंस होगा दाईं ओर धनात्मक होगा, अवतल लेंस होगा बाईं ओर ऋणात्मक होगा। ऐसे हाइट में क्या होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, सीधा होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उल्टा होगा यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे लेंस फार्मूला दिया गया है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ए भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट दूरी है। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी होता है। ऐसे मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहाँ पे होता है एम इक्वल एच बाय एस डैश बाय एच। यहाँ पे क्या होता है, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो क्या होता है, मैग्निफिकेशन आवर्धन होता है। अब यहाँ पे आप कैसे ध्यान रख पाएंगे, यहाँ पे इफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 इनलार्ज होता है, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, वर्चुअल और अपराइट होता है। इफ मैग्निफिकेशन इज रियल होता है, अगर नेगेटिव होता है तो रियल या इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आपने देखा यहाँ पे तीन बातें हैं। अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा तो इमेज क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव है तो वर्चुअल और अपराइट बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। जबकि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, इमेज क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन बड़ा है यदि हम पॉजिटिव होगा आभासी और सीधा बनेगा, यदि हम नेगेटिव होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। पावर क्या होता है इसमें, द एबिलिटी टू बेंड लाइट, लाइट को बेंड मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको पावर बोलते हैं। कम फोकस दूरी अधिक क्षमता होती है, अगर फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता ज्यादा होगा। या माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, किसका कितना अपवर्तनांक होता है। इसमें P बराबर 1/f, जो पावर होता है 1/f। तो कहने का मतलब पावर और फोकस दूरी क्या होते हैं, आपस में फोकल लेंथ अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जो पावर को मेजर किया जाता है इसकी इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है, डायोप्टर में मेजर किया जाता है। जबकि यहाँ पे हम साइन कन्वर्जन देख लेते हैं, पॉजिटिव अगर डी होता है, जो कॉन्वेक्स होता है इसका पॉजिटिव डी होता है, डायोप्टर पॉजिटिव में मेजर किया जाता है। जबकि कॉनकेव नेगेटिव में होता है, माइनस डी होता है। उत्तल लेंस धनात्मक प्लस डी होता है, अवतल लेंस ऋणात्मक माइनस डी होता है। डायोप्टर क्या होता है, मेजर करने का इकाई है पावर का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है -2.5, कहने का मतलब 2.5 के चश्मे का अर्थ है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिखाया गया आपको। ब्लॉकिंग ऑफ द लेंस, अगर आप लेंस का आधा हिस्सा ढक देते हैं, यह भी पूरा प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि किरणें बिना ढके हिस्से से गुजरती हैं, हालांकि प्रतिबिंब की चमक कम हो जाती है। क्या होगा यहाँ पे, किरणें ढके हुए हिस्से से गुजरती हैं लेकिन प्रतिबिंब की चमक जो होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है जब लेंस को आधा ढक दिया जाता है। ऐसे क्या होगा, आप यहाँ पे लेंस को क्षैतिज रूप से काट देंगे, प्रत्येक आधे हिस्से की फोकस दूरी समान रहती है लेकिन प्रकाश पड़ने वाला क्षेत्र कम हो जाता है, जिससे चमक घट जाती है। यहाँ पे प्रकाश पड़ने वाला एरिया क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है, जिससे प्रकाश की जो चमक होती है इसमें घट जाती है इमेज की। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग करेंगे। A स्टूडेंट वांट्स, एक छात्र मोमबत्ती की लौ का बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए और मोमबत्ती कहाँ रखना चाहिए। इसमें क्या होगा, अवतल लेंस होना चाहिए, इसमें फोकस पर या पर फोकल लेंथ पर क्या होना चाहिए, रखना चाहिए।
पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उत्तल एफ और 2F के बीच में, सी उत्तल लेंस, एफ और ओ के बीच में, डी अवतल 2F से परे। तो इसमें क्या होगा, आप कॉन्वेक्स लेंस को ले सकते हैं, उत्तल लेंस को, जो कि इसमें क्या होगा, उसको फोकस और एफ और 2F के बीच में रखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, ओनली ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल मैग्नीफाइड इमेज प्रोजेक्टेबल ऑन अ स्क्रीन। केवल आप उत्तल लेंस ही वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे उत्तल लेंस ही, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज करके एफ और 2F के बीच में रख के यहाँ पे आप मोमबत्ती को क्या आप बड़ा पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लौ को, उसको जो है मोमबत्ती के। अगला क्वेश्चन, एक लेंस का आवर्धन m इक्वल प्लस 0.5 है, लेंस की प्रकृति और प्रकार क्या है। एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस या रियल होगा, बी कॉनकेव वर्चुअल होगा, सी कॉन्वेक्स वर्चुअल होगा, डी कॉनकेव रियल होगा। इसमें क्या होगा, कॉनकेव वर्चुअल होगा इमेज जो है यहाँ पे। रीजन क्या है, प्लस मींस क्या होता है, वर्चुअल या ब्राइट होता है। 0.5 लेस देन मींस क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है साइज इसमें। इसका अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। केवल अवतल लेंस ही हमेशा छोटे और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें अवतल लेंस क्या होते हैं, छोटे और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला इसमें है, एक उत्तल लेंस के ऊपरी आधे हिस्से को काले कागज से लपेटा गया, इसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसमें जो चमक होगी कम होगी। अभी पीछे बताया मैंने, कारण क्या है, वस्तु के हर हिस्से से किरणें अभी भी लेंस के निचले हिस्से तक पहुंचकर पूरा प्रतिबिंब बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं, किरणें चलती हैं उसमें, लेकिन वस्तु जो चमक होती है प्रतिबिंब की वो कम हो जाती है इसमें जो है। बस इतना चाहिए था। अल्टीमेट चीज सीट क्या है, इसमें कैसे याद रखेंगे आप, लेंसेज में जो है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, फोकस दूरी प्लस होता है उत्तल लेंस का फोकस दूरी, जबकि अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग अपसारी अभिसारी। इसमें क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होता है। ऐसे कैसे याद कर सकते हैं आप इसको ट्रिक से, पास आओ दूर जाओ। उत्तल लेंस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसका इमेज सबसे दूर बनेगा इसमें जो है। अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, छोटा और सीधा होता है इसमें प्रतिबिंब जो होता है। गणितीय कैलकुलेशन से आप कैसे इसमें ध्यान रखेंगे, इसके फार्मूले को 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, और पावर इक्वल 1/f होता है। लेफ्ट जो होता है दूरी क्या होता है, माइनस होता है। राइट डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बायां नेगेटिव, दायां पॉजिटिव, क्योंकि लेंस के दाएं तरफ की दूरी क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, बाएं तरफ की दूरी नेगेटिव होगी इसमें जो है। अब इसमें पढ़ेंगे हम, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें मिरर के बारे में। अभी मैंने लेंस के बारे में बता दिया इसमें जो है, इसमें इतनी ही जानकारी थी। इसमें क्वेश्चन जो है इससे लग जाएगा इतने से जो है। इसमें आपको अच्छा लगे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए यहाँ पे। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। थैंक यू।